हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो फाइनली वीडियो आ चुका है मनीषा का, पूरी तरीके से कंफर्म अपडेट मिल चुका है। इसलिए कि बहुत सारे उलूल जुलूल वीडियो जो भी आ रहे थे मैं देख रही थी सुबह से, लेकिन मैं सोच रही थी कि जब तक क्लियर अपडेट नहीं आ जाएगा तब तक मैं किसी चीज़ पर बात नहीं करूँगी। और भले ये चीज़ नहीं बताई गई हो कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ है, इसलिए कि अभी सारा कुछ ये प्राइवेसी रखना है, कोर्ट का मामला है, तो अभी सारा कुछ सामने सोशल मीडिया पर नहीं लाना है। चाहे वो नेहा की फैमिली हो, पार्टी हो, या सचिन की फैमिली, ये सारा कुछ कोर्ट में क्या कुछ हुआ है वहाँ हो सकता है वीडियो भी नहीं बनाने दिया गया हो, इसलिए कि ये सारी सोशल मीडिया की चीज़ नहीं है, ये कोर्ट का मामला है। तो वहाँ पर हो सकता है कैमरा ऑन करने का परमिशन भी ना मिला हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। फाइनली ये लोग भोपाल पहुंच गए थे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, इन लोगों को दिल्ली से एयरपोर्ट पर मैंने देखा, एयरपोर्ट के बाद फिर भोपाल के एयरपोर्ट पर देखा। इन लोगों ने एक गाड़ी किया और कहाँ गए, कैसे गए, ये कुछ इस बीच का चीज़ कुछ भी नहीं दिखाया गया है। बस आते जाते भोपाल का कुछ चीज़ सीन दिखाया गया है। और सुबह सुबह ये लोग पहुँचे थे, वहाँ पर दिन भर क्या क्या हुआ है, ये सारी चीज़ों से अभी मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए कि जब तक पूरा क्लियर वीडियो नहीं आ जाएगा इस पर कोई बात नहीं कर सकती हूँ। जिस तरीके से लेडी डॉन ने इन लोगों को पूरी तरीके से अपने चपेट में लेकर, और लास्ट में जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहीं से हो सकता है अंत हो। कहानी शुरू हुई अभय के शादी से और लास्ट भी वहीं से होगा। और सचिन रास्ते में ये बातें बोल रहे थे कि हो सकता है कि अब हम लोगों को आना जाना होगा तो मुझे एक फ्लैट लेना पड़ेगा, इसलिए कि एक फ्लैट लेना, इसलिए कि ये लंबी कार्यवाही चलेगी। कोई भी चीज़ एकदम से एक दिन में सारा कुछ सही नहीं होता है। ये कोर्ट का मामला बहुत दिनों तक खींचता है। मुझे पता है कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है और एक दिन में ये सारा कुछ क्लियर नहीं होगा। क्या सचिन को जेल हुआ है, ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती, इसलिए कि ट्रेन में हमने मनीषा को लौटते हुए देखा। सचिन का थोड़ा आवाज़ आया था, इससे कंफर्म है कि सचिन भी वहाँ से मतलब साथ में ये लोग आ रहे हैं, अम्बाला आ रहे हैं कि दिल्ली आ रहे हैं, ये नहीं मैं बता सकती। उनकी लास्ट में उनकी मतलब आते समय उनकी मम्मी का कोई ऐसा पिक नहीं था। उनकी मम्मी का पिक प्रिंस के वीडियो में देखने को मिला, जो गाड़ी में बैठी थी। हो सकता है वो सिवान चली गई हूँ, हो सकता है, मैं बता रही हूँ, कंफर्म भी नहीं बता सकती हूँ, इसलिए कि उस गाड़ी में सचिन, अरे प्रिंस एक और थे बगल में, पीछे उनकी मम्मी बैठी थी। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि वो सिवान भी जा सकती हैं और ये दोनों पति पत्नी इधर आ रहे हैं लोग। वहाँ पर क्या कुछ बातें हुई, अब सामने वाली की वीडियो आएगी नेहा की, तब पता चलेगी कि क्या कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी तो भाई उधर से भी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो बोल रही थी कि सारा कुछ कोर्ट के तरफ से मनाही है, मैं अपना पक्ष भी रखूँगी। अब उन्हीं के पक्ष का इंतज़ार है। और किस तरीके से सचिन को फंसाया गया, मानते हैं दोनों की गलती है। सभी लोग कह रहे हैं अपने वीडियो में, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा रिएक्शन वीडियो नहीं है, चाहे कोई ऐसा ब्लॉगिंग वीडियो नहीं है जो इसमें न कहा हो कि सचिन और नेहा दोनों की गलती है। जिस तरीके से कल सत्ता जी का वीडियो आया, पूरा क्लियर हो गया कि ये दोनों मिलना चाहते थे, दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, जो इसमें मनीषा का कोई दोष नहीं है। और मनीषा को शक होने के बावजूद भी वो लास्ट में ये बोलती है कि मैं कंफर्म नहीं थी। मतलब कौन ऐसी लड़की होगी 24 साल की, वो सारी चीज़ें। अभी तक तो 18-16 साल की लड़कियां भी इतनी चालाक हो गई हैं। एक मैंने लाइव देखा था कल दोस्तों, जो मनीषा के ही गांव की, चाहे उसके आसपास ससुराल के आसपास की लड़की थी, बोलती है कि कौन कहता है कि मनीषा इतनी मतलब बोल्ड नहीं हो सकती है, और मैं भी वहीं की हूँ, तो क्या मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है? हर इंसान को अपना पक्ष रखने का बिल्कुल आज़ादी है। क्या इसको दबाया जाता था मनीषा को, जो आज इस कगार पर पहुंच गई? जहाँ जहाँ सचिन घसीट रहा है वहाँ वहाँ पूरी फैमिली घसीटा रही है। कितना बुरा लग रहा है दोस्तों। एक माँ अपने बेटे के इस करतूत पर कहाँ से कहाँ नहीं, ना मन रहते हुए भी जाना पड़ रहा है। नहीं तो क्या ज़रूरत थी भोपाल में जाकर वो रायता फैला, और भोपाल में ही जाकर इन लोगों का केस
फाइल हो गया है और बार बार जाना पड़ सकता है। जिस तरीके से सचिन बता रहे थे कि फ्लैट, मनीषा कह रही थी कि भगवान न करे कि मुझे यहाँ पर रहना पड़े, लेकिन भाई जब केस फाइल हुआ है तो बार बार आना जाना तो लगा ही रहेगा। इसलिए दीदी जी तो आराम से एक जगह रहेंगी। जाना तो इन लोगों को भाई, तो सारा मामला सचिन और नेहा का खेल था। इसमें सचिन की भी बहुत बड़ी गलती थी। जो चैटिंग जो वायरल करवाया कि आप चैटिंग वायरल करो, मैं आपका साथ दूंगा, सभी को पता है किसने इनका साथ दिया है, पूरा क्लियर है। तो ये सारी बातें हैं और इनको आगे ढकेल के और खुद किनारे हो लिया। तो इसमें उसका भी स्वार्थ था कहीं ना कहीं। दोस्तों मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये दीदी जी कितना खेल खेल रही थी और सचिन को भी हरा दिया अपने खेल में। सचिन समझ रहे थे कि मैं बहुत ही उनके ज़िंदगी में मैं ऐसा इंसान आया हूँ कि उनको ही हरा दूंगा, लोग, लेकिन नहीं, पासा तो पलट गया। दीदी जी जीती और कहीं ना कहीं ये फैमिली हार गई और हार कर ही वहाँ पर पहुँच रही है और घसीट ली वहाँ पर। तो यही सारी बातें हैं। और दोस्तों अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, किसकी जीत होगी, किसके, जिस तरीके से इनका टाइटल था मनीषा का कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अभी कैसे हम कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक होगा? कुछ भी ठीक होने वाला इतना आसानी से नहीं है। इसलिए कि प्राइवेसी, किसी का प्राइवेसी चैट दिखाना ही बहुत बड़ा जुर्म होता है। और ये सचिन को पता न क्या सज़ा मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, इसके बारे में मैं बता नहीं सकती। लेकिन कहीं ना कहीं मनीषा का जो ट्रेन में आ रही थी चेहरा बहुत ही उतरा हुआ था, बहुत ही उतरा हुआ था। निकली थी वहाँ से मुस्कुराते हुए। हो सकता है कि एक दिन रहने के बावजूद भी उसके बाल वगैरह सारे बिखर गए थे, लग रहा था कई दिनों की वो बाल झाड़ी हुई है। आते समय थोड़ा उसका चेहरा खिला खिला लग रहा था, लेकिन जाते समय वो चेहरे पर उसकी मायूसी छाई थी। इससे लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, चाहे होगा चाहे हुआ है। अब इसके बारे में भाई कोई नहीं बता सकता है जब तक इन लोगों का कोई अभी अपडेट नहीं आएगा, चाहे झूठा ही आए चाहे सही आए, जो भी आए बताना तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन गलती करे हैं लोग तो सभी लोग जानते हैं कि भाई क्या सज़ा होगा इन लोगों का, क्या नहीं होगा। ये तो अंदाज़ा लगा ही सकता है इसमें कि पब्लिक भी हमारी है जो कानून के चीज़ों को जानती है, कानून क्या है क्या नहीं है। इतनी पब्लिक मूर्ख थोड़ी है कि ये लोग ब्लॉगिंग बना रहे हैं, चाहे इतना सारा कुछ रायता फैला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये होशियार हो गए हैं। ये पब्लिक इनके चेहरों से चाहे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा, आने वाली वीडियो, बहुत सारी वीडियो आएंगी निकल कर, उससे पता चलेगा कि क्या कुछ वहाँ हुआ है। और सामने वाला का अभी वीडियो आएगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं बताया जाएगा कि आगे क्या सज़ा हुई है, क्या होने वाला है। और उधर प्रिंस का मैंने वीडियो देखा कि वहाँ से चले हैं भोपाल के लिए, चले तो सही है, लेकिन उनको ज़्यादा टेंशन है अपने बर्थडे का कि पता न केक काट पाऊँ। वहाँ से तो चले थे, आशीष सर बोल रहे थे कि वहीं पर तुम्हारा केक कटिंग होगा। दोस्तों इस गमगीन माहौल में कौन केक काटता है? उनको चिंता था अपने केक का। मुझे हंसी भी आ रही थी कि अभी उनके पास थोड़ा सा बुद्धि विचार कम लग रहा है, लेकिन बाद में वो बोले कि चलिए हर साल केक काट लेंगे, केक तो कभी भी काट लेंगे। बाद में उन्होंने जब लास्ट हुआ तो बाद में ये बोलते हैं, पहले तो केक काटने वाली बात बोले, फिर बाद में ये बोलते हैं कि चलो ये सारी चीज़ें तो बाद में केक वगैरह काट लेंगे, लेकिन अभी जो मामला आया है हम उस पर काम करेंगे। और कहीं ना कहीं उनकी माँ के चेहरे पर भी वो हंसी नहीं दिखाई दी। लौटते समय किसी के चेहरे पर हंसी नहीं। सचिन तो ऐसा उसका चेहरा हुआ है इस समय कि लग रहा है कि एकदम गाल एकदम जैसे खाना पीना नहीं ही खा रहा है इस चिंता में। वही कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से वो फंस गया है। जब सरिता जी समझा रही थी, चाहे बहुत सारे क्रिएटर समझा रहे थे, तो इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा जुनून चढ़ा था प्यार का, दोनों तरफ से आग लगी थी, दोनों तरफ से प्यार का जुनून चढ़ा था। मतलब एकदम जिस तरीके से वो रिकॉर्डिंग सुनने को मिला, दोनों एक दूसरे से शादी के बंधन में बंधना चाहते थे। उधर सुमित भी शादी के बंधन में बंधना चाहता था। बहुत सारी वीडियो सुमित के तरफ से आ रही हैं, लेकिन अभी मैं क्या बताऊं कहाँ से क्या हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चल रहा। लोग अपने अपने उसमें बहुत सारे लोग लगा दिए हैं कि सचिन को जेल हो गया, सचिन मनीषा जेल में बंद हो गए, ऐसी सारी चीज़ें अफवाह उड़ाई जा रही हैं। और जो ऐसा थंबनेल लगाया उनके कमेंट में भी मैं जाकर देखी हूँ, जो अभी मनीषा के आने के 2-3 घंटे पहले से ही ये सारी चीज़ें सबके थंबनेल पर आने लगी हैं कि सचिन मनीषा को हुई जेल। तो यही सारी चीज़ें हैं, अफवाह उड़ाने वाले अपना जो भी करें, लेकिन
सारा कुछ सच्चाई ही बताना चाहिए। जो मैं बता रही हूँ जो सच्चाई है, मैं जो मनीषा की वीडियो मैंने देखा है मैं उसी पर बात कर रही हूँ। लेकिन जिसने भी ये चैटिंग दिखाने का फोर्स किया है, सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या क्लियर है कि ये सुमित ने साथ दिया है। जो क्लियर चैट दिखाने के लिए फोर्स किया गया था, इसमें सुमित, जिस तरीके से सचिन ने बोला कि सुमित ने मेरा बहुत ही मदद किया है, तो मदद नहीं किया है भैया आपका, वो मदद नहीं किया है। सब नेहा और सुमित का भी चाल था कि तुमको दरकिनार करके तुमको जेल में बंद करवाएंगे और हम कहीं ना कहीं शादी के बंधन में बच जाएंगे। जिस तरीके से बहुत सारी वीडियो में आ रही हैं कि ये जो उनके दोस्त थे सौरभ, सुमित के दोस्त सौरभ थे, उनकी वीडियो में, पिछली वीडियो में, बहुत पहले, साल भर पहले की वीडियो में आप जाएंगे तो सुमित और ये नेहा बहुत पहले ही से एक दूसरे के कनेक्ट में थे, दोनों एक दूसरे के करीब थे। कहीं ना कहीं ये अरेंज मैरिज भी नहीं है, ये लव मैरिज भी है। ये दीदी जी किससे किससे लव करेंगी? मुझे तो दीदी जी को का नाम लेने में, मानते हैं कि सचिन तो एकदम दीवाना हो चुका था कि मैं नेहा से ही शादी करूंगा, नेहा के पीछे रहूंगा, नेहा को ही जान प्राण, जो भी बोलना था बोल रहा था। लेकिन दीदी जी इनके साथ गेम खेल गए भैया। ऐसी गेमर दीदी, अब सचिन को समझ में आ गया होगा कि हमसे सामने वाला कितना मजबूत हो सकता है, सामने वाला हमसे भी खेल खेल जाएगा। इनको जरा सा भी, इतना सा भी अंदाज़ा नहीं था कि सारी होशियारी चली गई। जिस तरीके से अपने आप को बहुत होशियार समझते थे कि मैं इंजीनियर हूँ, मेरा दिमाग बहुत काम करता है, तो नेहा इंजीनियर न होकर भी बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने गेम खेला है, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। उधर सुमित के साथ भी चक्कर था, इधर इनसे भी फ़ायदा लेना था, और किस तरीके से इनको फंसाया गया बुरी तरीके से। अब इनको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं इनको भोपाल में खींच लिया नेहा ने। और एक कहते हैं ना कि मनीषा यहाँ पर हार गई, मनीषा यहाँ पर हार गई। क्या मनीषा में क्या कमी थी कि सचिन एक विधवा और एक बेटी की माँ से प्यार कर बैठे? और देख रहे हैं दोस्तों, ऐसी महिला, लेडी डॉन की मैं बात कर रही हूँ नेहा की, कि उनका जब भी चक्कर चला है, मतलब एक नए नए लड़कों से। सचिन भी नया ही था भाई। मनीषा कितनी उम्र के हैं? बहुत होगा सचिन 30 साल 31 साल का होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं ना होगा। उधर सुमित का भी उम्र कम है। जिस तरीके से एक वीडियो में देखने को मिला है दोस्तों कि उनकी उम्र 33 या 34 साल की है। तो 34 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, इतनी उम्र में बच्चों की शादी होती है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर वाले ये नहीं चाहते होंगे, लेकिन फिर भी ये वेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सचिन जब तक रास्ते से नहीं हटेगा तब तक नेहा मुझसे नहीं मिलेगी। जिस तरीके से बताया जा रहा था कि सुमित भी किसी वेबसाइट, मतलब सोशल मीडिया के द्वारा ही वो जुड़े थे, कोई बिजनेस ऐसा कर रहे थे आरओ प्लांट वगैरह में, जो कि बता रहे हैं लोग कि बहुत बड़ा उनका बिजनेस है, और वो भी नेहा के प्यार में पड़कर। और किस तरीके से अब नेहा उनके साथ ना गेम खेले, यही भगवान से कामना है कि सुमित को मत धोखा देना नेहा, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इतने लोगों को जिस तरीके से तुमने पैसे ले लेकर ठगी किए हैं, मनीषा सबसे ज़्यादा ठगी गई, उसके पति के दिल को चुरा लिया और वो सबसे ज़्यादा ठगी गई, जो कि जीवन भर उसको ये चीज़ें याद रहेंगी। भले सचिन मनीषा भगवान करें कि एक हो जाएं और खुशी खुशी अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। सभी यही चाहते थे कि सचिन मनीषा के पास लौट आए। तो अब सचिन का तो मजबूरी हो गया भाई, सचिन का तो मजबूरी हो गया, आना ही था। अपने तरफ से भरपूर प्रयास किए हैं सचिन कि मैं नेहा के साथ रहूँगा। जिस तरीके की इन लोगों की प्लानिंग बनी थी मैसूर वाला, और अगर मैसूर चले जाते तो फिर मनीषा का क्या होता। इसलिए मैसूर में एक वीडियो में मैंने देखा है दोस्तों, मैसूर का प्लान भी बहुत सोचा समझा हुआ चाल था, बहुत ज़्यादा सोचा। वहाँ के लोगों को ज़्यादा हिंदी भी नहीं आती है। इन लोगों का प्लान था कि अगर दूसरे जगह हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों का चेहरा फेमस है। अब वो मजदूर इलाके में जो इनकी भाषा को नहीं समझते, बोलते भी तो समझ में नहीं आता, और इस जगह का इन दोनों ने चुनाव किया था। और वहाँ पर जाना ही एक शादी के बंधन में बंधना था। जिस तरीके से नीतू के रिकॉर्डिंग से भी सुनने को मिला था कि सचिन बहुत ज़्यादा इससे प्यार करता है,
वाह रे नीतू, अब नीतू की भी सच्चाई सारी आ गई। जिस तरीके से मनीषा अपने वीडियो में बता रही थी कि हमको भोपाल में जब जाते थे तो हमें नीचे छोड़कर नीतू वगैरह सारे लोग ऊपर चले जाते थे और मेरे को रोक दिया जाता था। इतनी भोली बनकर कैसे जी सकती थी भाई? इसको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ता है। जिस तरीके इसी के गांव की लड़की लाइव में आकर बोल रही है कि हम भी उसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ से मनीषा करती है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस तरीके से लड़कियाँ दब्बू हैं, सब अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। बिल्कुल मनीषा स्टैंड ले सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दीदी जी और ये जो इनके पति महोदय हैं, जो कि रांझा बने हुए थे और मजनू बने हुए थे, कहीं ना कहीं मनीषा का दिमाग पलटते रहते थे कि मैं सच में भाई बहन हूँ। अरे इतना बहन का प्यार था तो क्यों नहीं अपनी बहन से प्यार किए भाई? बहन को क्यों नहीं पायल पहनाया कभी राखी में? तो यही सारी चीज़ें हैं। ये मजनू एकदम हो गए थे, एकदम दीवाना पागल। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दीवानगी। तो यही सारी चीज़ें इनके अंदर कहना नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन इस हद तक ये पहुँच चुके थे। और इसमें किसको सबसे ज़्यादा ठगा गया? मनीषा को। और अभी तक सरिता जी के वीडियो से देखने को मिला कि ये बोल रही थी कि अभी कन्फर्म नहीं हूँ। बताइए, जानती तो सब कुछ थी, लड़ती थी। मुझे पता है कि जो गया में लड़ाई हुआ था गया में लड़ाई हुआ था तो सब कुछ मनीषा को पता था। लड़ती थी, बार बार लड़ती थी। जिस तरीके से मनाली ट्रिप में भी लड़ाई किया था, सब कुछ पता था, सभी को पता था। सब अनजान बनना है कि अभी तो मैं 2 महीने से जान रही हूँ, अभी तो मैं 1 महीने से जान रही हूँ। इनकी मम्मी भी बोल रही थी कि अभी मैं 2-3 महीने से ये सारी चीज़ें जानती तो सभी थी। जिस समय ये क्या कहते हैं, अम्बाला में भी इन्होंने अपने को कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जो तीज का समय था या ऐसा कुछ, जो कि इनकी मम्मी दौड़े दौड़े भागे गई थी। तो बहुत दिनों से ये घर वालों को भी धमकी देते थे। तो वो तो पत्नी थी भाई, कुछ ऐसा बोलते होंगे कि मैं अपने को ख़त्म कर लूँगा, तुमको भी डर के मारे चुप रहती होगी। और यही हुआ है आज की आज मनीषा को ये दिन देखना पड़ रहा है, कैसे खींच कर ले जा रहा है भोपाल। और हाँ, भोपाल में कैसे खींची हुई चली जा रही है। आज उसको ये दिन देखना पड़ रहा है कि अपने पति के वजह से आज मुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है, एक कोर्ट कचहरी में जाना पड़ रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। एक लड़का ने नाम कर दिया दोस्तों, कल मैंने लाइव किया था, उस लाइव में इनके घर के बगल में ही का एक लड़का था, उसका नाम मैं रिवील नहीं करूँगी, इनके आसपास का ही था। और वो लड़का बोल रहा था इन लोगों की कोई इज्जत अपने मोहल्ले में नहीं है। मतलब इन लोगों के रिलेशन, इनकी एक रिलेशन की लड़की भी है, उसका भी मैं नाम नहीं बताऊँगी, जो वो बता रही थी कि इनसे लोग अब कटने लगे हैं, इतनी इन लोगों की इज्जत चली गई है। मतलब इनके घर के तरफ लोग ये इस नज़रिए से देख रहे हैं कि फैमिली कितनी गंदी हो चुकी है, सिर्फ सचिन के वजह से। फिर भी प्रिंस बहुत अच्छा है, वो अपने फैमिली में लड़ रहा है, कोई बात नहीं है, उतना सब तो आदत है इन लोगों का पहले ही से अपने फैमिली में। इसी तरह नहीं इन लोगों को जंगल राज फैमिली चाहे कंट्रोवर्सी फैमिली बोला जाता है। तो कंट्रोवर्सी इतना करते थे लोग कि आज ये कंट्रोवर्सी कितनी भारी पड़ गई। आज इन लोगों के चेहरे उतरे हुए थे, जिस तरीके से एयरपोर्ट पर मैंने देखे थे और थंबनेल में भी मैंने लगा दिया है, सचिन का चेहरा एकदम उतरा हुआ है। और किस तरीके से शर्म नहीं था कि ऐसा मैंने करतूत किया है कि मेरी माँ हमारे साथ साथ परेशान हो रही है, मेरी फैमिली परेशान रही। उधर प्रिंस रात भर गाड़ी चलाया, कितना उसका तेल नुकसान हुआ होगा, कितना उसको हरासमेंट हुआ होगा। एक लड़के के कारण पूरी तरीके से इतनी परेशानी फैमिली को होने पड़े। उधर भी वही हाल होगा, उस लड़की के कारण एक भाई भरी लाइव में बोल रहा है, उसको मजबूरी में बोलना पड़ रहा है दोस्तों कि मेरी बहन कैरेक्टर लेस है। कौन भाई इस तरीके से बोलता है लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी बहन के कारण उसको झुकना पड़ रहा है। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन कोई उसका प्रूफ नहीं है कि मैं यहाँ पर फालतू चीज़ों को बोलूँ।
लेकिन अब तो दिखाई दे रहा है सारे कुछ, कोई प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी निकल कर आ रही हैं फालतू की, जिसका कोई प्रूफ नहीं है कि ताशी की स्कूल में ताशी ने क्या बताया अपनी दोस्तों से, फिर उस दोस्तों ने अपनी माँ से क्या बताया, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो ये चीज़ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बात तो सारा कुछ दिखाई दे ही दिया है। जिस तरीके से सरिता जी ने पूरी कहानी ले आकर रख दी कि खुद इन दोनों का गलती है। ये मान ही नहीं रही थी नेहा, इसको जब तक पूरी तरीके से चूस नहीं लिए तब तक इसको धक्के मार कर निकाली नहीं है, और जब धक्के मारी है तब जाके ये लड़का आया अपने घर, तब ये बदले के भावना में बहकर ये सारी चीज़ें किया है, जो कि प्राइवेसी दिखाने का मतलब बिल्कुल राइट नहीं है, और ये कानूनन बहुत बड़ा जुर्म है, और इसी जुर्म में इनको जेल होगी, चाहे जब ही हो, भले जमानत पर ये छूट जाए, लेकिन एक दाग तो लग गया ना, एक दाग तो लग गया ना, ये सारी चीज़ें कोर्ट में चली गई। यहीं से समझ ले, एक तो होता है कि कोर्ट का मामला होता है, कहीं खेत बाड़ी का मारपीट होता है तो उसमें शान शौकत नहीं जाता है,